ओम शांति। श्री गणेश चतुर्थी का महत्व और दिव्यता। इस वर्ष गणेश चतुर्थी 27 अगस्त से 6 सितंबर तक मनाई जाएगी। आइए श्री गणेश के जन्म के सच्चे अर्थ को समझें। पौराणिक कथा के अनुसार श्री शंकर जी ने उस बालक का सिर काट दिया जिसे श्री पार्वती जी ने अपने शरीर की धूल से स्नान के साथ और स्नान के समय द्वार पर पहरा देने के लिए बनाया था। बाद में श्री शंकर जी ने उस बालक के शरीर पर हाथी का सिर लगा दिया। यह कथा हमें यह संकेत देती है कि परमपिता परमात्मा हमारे अहंकार के सिर को समाप्त कर हमें ज्ञान का सिर प्रदान करते हैं। यह ज्ञान हमें जीवन के सभी विघ्नों को समाप्त करने की शक्ति देता है और हमें विघ्न विनाशक बनाता है, जिसका प्रतीक श्री गणेश है। आइए इस गणेश के अन्य स्वरूप, उनकी दिव्यता और आध्यात्मिकता को समझें। उनका बड़ा मस्तक ज्ञान और समझदारी का प्रतीक है। जब हम परमपिता परमात्मा के आध्यात्मिक ज्ञान को पढ़ते हैं और उसे अपने हर विचार, बोल और कर्म में उतारते हैं तो हम बुद्धिमान बन जाते हैं। चलनी के आकार वाले बड़े कानों का मतलब है कि हमें हर व्यक्ति और परिस्थिति से सिर्फ अच्छी बातें ही ग्रहण करनी चाहिए। शुद्ध जानकारी आत्मसात करने से मन पवित्र रहता है। छोटी आंखें दूरदर्शिता का प्रतीक है, यानी हम हर कर्म करने से पहले उसके भविष्य के परिणाम को देखना चाहिए। छोटा मुख हमें याद दिलाता है कि हमें कम बोलना चाहिए और हमारा हर शब्द स्वयं और दूसरों के लिए शुभकामना और आशीर्वाद से भरपूर हो। सूंड जो वृक्ष को उखाड़ने जितनी शक्तिशाली और बच्चे को उठाने जितनी कोमल होती है। इसका संदेश है कि हमें भावनात्मक रूप से मजबूत और कोमल दोनों होना चाहिए। जिम्मेदारियां निभाते समय प्रेम और नियम दोनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। एक दान सिखाता है कि हमें पसंद नापसंद, सुख दुख, अच्छा बुरा जैसी द्वैत भावनाओं में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि इनसे ऊपर उठकर संतुष्ट और शांत रहना चाहिए। उनका बड़ा पेट धारण करने की शक्ति का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि हमें दूसरों की गलतियों और कमजोरियों की चर्चा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन्हें संभाल लेना चाहिए। हाथों में कुल्हाड़ी, फंदा, कमल और आशीर्वाद मुद्रा का अर्थ है कि कुल्हाड़ी माना अपनी बुरी आदतों को समाप्त करने की शक्ति, और फंदा हमें शुद्ध जीवन शैली के अनुशासन से बंधे रहने की याद दिलाता है। कमल का अर्थ है कीचड़ में रहकर भी पवित्र और अछूता रहना। आशीर्वाद देने वाला हाथ यह सिखाता है कि चाहे कोई कैसा भी व्यवहार करे, हमें उसके लिए शुभ सोचना और शुभ बोलना चाहिए। एक पैर जमीन पर और दूसरा मोड़ा हुआ संदेश देता है कि हमें जमीन से जुड़े हुए विनम्र रहना चाहिए, डाउन टू अर्थ। संसार में रहते हुए भी उससे अल्पित रहना चाहिए। श्री गणेश के हाथ में मोदक परिश्रम के बाद मिलने वाली सफलता का प्रतीक है, लेकिन वे उसे खाते नहीं हैं। इसका मतलब है सफलता मिली लेकिन उसका श्रेय स्वयं को न दें। मोदक एकता और सहयोग का भी प्रतीक है, क्योंकि उसे बनाने के लिए 5 उंगलियों की जरूरत होती है। किसी एक या 2 उंगली से आप उस मोदक वाले लड्डू को नहीं बना सकते हैं, या कोई सभी लड्डू आप नहीं बना सकते। उसमें 5 उंगलियों का सहयोग होना जरूरी है। मूषक जो कि श्री गणेश के चरणों में दिखाया जाता है, यह बुराइयों और अच्छाइयों पर विजय का प्रतीक है। जैसे चूहा चुपचाप किसी भी छोटे छेद से घर में प्रवेश कर लेता है, वैसे ही यदि आत्मा सतर्क ना रहे तो दोष और विकार अंदर आ जाते हैं। लेकिन जब हम श्री गणेश के सारे गुणों को अपनाते हैं तो हम अपनी बुराइयों और अच्छाइयों पर विजय पा लेते हैं। बुराइयों और इच्छाओं पर विजय पा लेते हैं। जब हम अपने हर विचार, बोल और कर्म में श्री गणेश के इन दिव्य गुणों को अनुभव करना और प्रकट करना शुरू कर देते हैं, तो हमारे जीवन के विघ्न समाप्त हो जाते हैं और हमें हर कदम पर पवित्रता, शांति और समृद्धि का अनुभव होता है। ओम शांति। थैंक यू सो मच।